और समाधान परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी की। एक बार जोरदार ताली बजा के हम इस कार्यक्रम का अभिनंदन करें। नमोस्तु गुरुवर। सरहदना मेरठ से श्री मुकेश जैन पूछते हैं, हे गुरुवर, क्या जीवनी किया हुआ पानी ही छना हुआ माना जाएगा या फिर हैंडपंप से या नल से छना हुआ भी समाधान करें? जिस पानी को छानने के बाद जीवाणु यदि उसी स्थान पर नहीं पहुंचती है तो वो शुद्ध रूप से छना हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि जैन दर्शन में छानने का महत्व जब है जब उसकी जीवाणी हो, जीवों की रक्षा हो। अब रही बात इसकी कि यदि कुएं का पानी ना हो तो नल का पानी छाने अथवा नहीं, हैंडपंप का छाने या नहीं, छानना चाहिए, क्योंकि जीव मरने से तो नहीं बचा पाओगे लेकिन मरे हुए जीव के भक्षण से बच जाओगे। कम से कम नल से पानी आया, जीव नहीं बचे, मर गए, तो छानने से जीव का जो भक्षण का मांस का दोष आता उससे बच सकते हैं। इसलिए जल कैसा भी हो, किसी भी रूप का हो, छान कर पीने में फायदा ही फायदा है। गुरुदेव, संजीव जैन सांगानेर से पूछ रहे हैं, जब कोई साधक कैंसलोच करता है तब उसके मन में ऐसी कौन सी धारणा रहती है कि वो सहज भाव से कैंसलोच कर लेते हैं और मुंह से उफ भी नहीं निकलती? भेद विज्ञान, शरीर और आत्मा के प्रति जो भेद विज्ञान है उसकी एक कसौटी है कैंसलोच। शरीर के प्रति कितना राग भाव है, कितना नहीं है, उस बात को के लिए ही प्रदर्शन होता है। कैंसलोच करने के दो कारण कहे, एक तो अयाचक वृत्ति, दूसरों से हमें याचना करना पड़ेगी, दूसरा कारण है कि हमारे शरीर के प्रति जो भेद विज्ञान है उसकी एक कसौटी है। साधु शरीर को जड़ मानता है, साधन मानता है, आत्मा को चैतन्य मानता है और दोनों के बीच की संधि को तोड़ना है। इसलिए कैंसलोच आत्मा और शरीर की संधि को तोड़ने का एक अभ्यास है, प्रक्रिया है। इसलिए जब भेद विज्ञान हो जाता है तो फिर जो शारीरिक कष्ट हैं वे कष्ट तो रहते हैं लेकिन वो संक्लेश नहीं करा पाते। कैंसलोच करने में कष्ट तो है लेकिन संक्लेश नहीं है। क्योंकि इसलिए संक्लेश नहीं है क्योंकि साधु शरीर को जड़ मानता है और आत्मा को चेतन मानता है। महाराज जी, मूल गुण तो है ही, लेकिन प्रश्न है कि वो उप क्यों नहीं करता है। क्या कैंसलोच करते में कष्ट नहीं होता? कष्ट तो होता है जो सामान्य रूप से, लेकिन संक्लेश नहीं होता, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन कैंसलोच को मानता है। मुंबई से कमल गंगवाल, जो कि ब्यावर के ही गौरव हैं, वो पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, संसार असार है फिर भी नारेली में विराजमान बड़े मंदिर की बड़ी प्रतिमा जी पंच कल्याणक महा महोत्सव की शुभ घड़ी का इंतजार कर रही है। क्या आचार्य श्री के लघुनंदन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के मुखारविंद से इसकी समय सीमा सुनिश्चित कर कोई घोषणा इस वर्षा योग में हो सकेगी? साधु वर्तमान में जीता है, भविष्य में नहीं। अतीत की स्मृति नहीं रखता, भविष्य की अपेक्षा नहीं कर सकता। इसलिए भविष्य की घोषणा करने वाला साधुता, अपनी साधुता को खंडित नहीं करना चाहता। इसलिए मेरी साधुता इसी में है कि मैं वर्तमान में जीऊं, भविष्य में नहीं। आशीष शाह मुंबई से पूछते हैं, गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है
कि तीर्थंकर तो त्रिलोकीनाथ होते हैं, फिर वर्तमान समय में विद्यमान विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर भगवान की देशना का लाभ हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो क्षेत्रांतर है। उस क्षेत्र पर भरत क्षेत्र के लोगों का पहुंचना सहज रूप से संभव नहीं है, यंत्र के द्वारा पहुंचा नहीं जा सकता। मात्र वहाँ पहुंचने के लिए रिद्धि अथवा कोई सिद्धि चाहिए, तो ऐसी रिद्धि सिद्धि नहीं है। कोई देवता विद्याधर वहाँ ले जा सकता है, जिनका संपर्क आज नहीं है। इसलिए हमारी पुण्यहीनता के कारण से हम विधेय क्षेत्र तक नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए उनकी वाणी का लाभ नहीं मिल रहा है। नमोस्तु मुनिश्री। तीर्थंकर के माता पिता के आंगन में रत्नों की वर्षा आधा करोड़ एक बार में होती है या 15 महीनों में? कृपया समाधान करें। नहीं, एक दिन में ही करोड़ों की है झुल्लक जी। 3.5 करोड़ एक दिन में बरसते हैं, एक टाइम में। और ऐसे 15 महीने और एक टाइम में, और तीनों टाइम बरसते हैं। हाँ, तो 14 करोड़ से ऊपर पहुंच जाते हैं एक दिन के, और रत्न बरसते। लेकिन इतने रत्न बरसने के बाद भी नाभि राय उन रत्नों को उठा के अपनी तिजोरी में नहीं रखते हैं। वे सारे रत्न जनता के लिए वितरित कर लिए जाते हैं, और पब्लिक आकर के उनको लूट लेती, उठा ले जाती है। वो खजाने में नहीं जाते। कितने साल के बच्चे वो रत्न जनता के काम आते हैं। इसका उल्लेख हरिवंश पुराण के अंदर एक श्रावक एक रत्न जरासंध के पास लेके पहुंचा। तो जरासंध अर्धचक्री था, पृथ्वीनारायण। तो उसके पास रत्न देखकर वो कह गया कि मेरे इतनी यहाँ अक्षय निधियाँ हैं, मेरे यहाँ सब भरे पड़े हैं, ऐसा रत्न तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये रत्न तुमने कहाँ से पाया? तो उसने कहा कि हमारे यहाँ सौरीपुर बटेश्वर में भगवान नेमिनाथ का जन्म हुआ था। उन जन्म के समय पर जो रत्न बरसे हुए थे, उन रत्नों में से एक रत्न हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। ये वह नेमिनाथ भगवान के वर्षा के हुए रत्नों में से रत्न है। ऐसा उल्लेख एक हरिवंश पुराण के अंदर मिला है। इससे सिद्ध है कि वो रत्न जनता के पास जाते हैं। कितने साल के बच्चे जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक कर सकते हैं? कोई भी अभिषेक हो या आहार क्रिया हो, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद ही वह अभिषेक या आहार देने के योग्य होता है। क्योंकि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद ही सम्यक्त की प्राप्ति के अधिकारी है। कोमल जैन केशव नगर उदयपुर से पूछ रहे हैं, महाराज जी, शांति धारा में शांति धारा कर्ता का नाम व उसके परिवार का नाम लिया जाता है, क्या हम मन में अपने परिवार का नाम ले सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं? अपने परिवार मतलब नहीं, आप तो जैसे आप उच्चारित कर रहे हैं उसमें नाम शांति धारा के जो पुण्यार्जक हैं उसका नाम आप लेंगे, तो क्या हम उस समय अपने परिवार का नाम ले सकते हैं? कायदा का अर्थ तो स्वयं लेना चाहिए। हम तो तुम्हारी वकालत कर रहे हैं। कायदा से केस आपका है, आपको ही अपनी वकालत करना चाहिए। वकील को लगाना कानून के अंतर्गत नहीं है। यदि कोई क्लाइंट अपना चाहे कि मैं अपनी बहस स्वयं करूंगा तो कर सकता कि नहीं? कर सकता है। वो तो जब तुमसे बोलते नहीं बन रहा है तो तुमने वकील को खड़ा कर लिया। तो मैं तो वकील के समान तुम्हारा नाम बोल रहा हूँ, केस तो तुम्हारा ही है। कायदा से तो आपको खुद ही पढ़ना चाहिए। उसमें शब्द आया है मम, मम, तो मम शब्द है ना मेरे, तो कायदा से तो बोलने वाले की तरफ से ही मैं बोल रहा हूँ। वो शांति धारा मेरी नहीं है, जैसे वकील का केस नहीं है, इसी प्रकार मेरी शांति धारा नहीं है। मैं तो तुम्हारी शांति धारा को बोल रहा हूँ, वकालत कर रहा हूँ। इसलिए हम बोलते हैं शांति धारा कारकस्य, और एक से अधिक होते हैं
तो मम जहाँ आता है, जहाँ जहाँ मम आता है वहाँ वहाँ बोलते शांति धारा कत्रीणाम, जब बहुत होते हैं और एक होता है तो मम के स्थान पर बोलना चाहिए शांति धारा कारकस्य। हाँ, ये ऐसा जब रामटेक में आचार्य श्री से शांति धारा पढ़ाई थी तो आचार्य श्री ने यही बोला शांति धारा कारकस्य। तो एक आप अपना नाम बोलना ही चाहिए, अपने नाम का स्मरण करने में कोई बाधा नहीं है। शांति धारा के नाम अपना और अपने परिवार का नाम। शांति धारा का 1 मिनट में उल्लेख महाराज जी कर रहे थे, तो आचार्य श्री जी को उस समय शांति धारा बोलने का निवेदन पूज्य महाराज श्री ने किया था। हम लोग वहीं थे, देख रहे थे। और 1 मिनट की चर्चा ये है कि उस समय वो बोली जो 51,000 पर अटकी हुई थी, महाराज जी ने उसको उद्घोषक को बुलाया और कहा कि ये बोलो कि ये शांति धारा आचार्य श्री जी के मुखारविंद से उच्चारित की जाएगी। और महाराज जी ने निवेदन किया आचार्य श्री को, तो वो बोली 50,000 से बढ़कर 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 13 लाख और दूसरे जनों को 12 लाख, 25 लाख में वो शांति धारा की गई थी। और आचार्य श्री ने पहली लाइन ये बोली कि अगर मुझे मालूम होता कि मेरे उच्चारण करने से इतनी बोलियां बढ़ जाती है तो मैं तो रोज ही बोला करूंगा। नहीं, ये आचार्य श्री ने नहीं बोला था, ये इन्होंने बोला अपनी तरफ से। नहीं, ऐसा क्योंकि उसकी साक्षी तो मेरी खुद की थी। हाँ, हम भी थे। आचार्य श्री के द्वारा मैंने कहा आचार्य जी एक बार आप पढ़ो जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारे गुरुजी ने पढ़ी सो मैं पढ़ रहा हूँ। आप लोगों को जिससे अनुराग होता है ना, तो आप कहते भैया ये चीज़ एक बार आप पहन लो फिर मैं पहन लूँगा, ये आप पहले हाथ लगा दो। तो आचार्य श्री के पढ़ने के बाद अब मैं शांति धारा कहता हूँ, मैं वही शांति धारा पढ़ रहा हूँ जो आचार्य श्री ने पढ़ी थी। और ये शांति धारा ही प्राचीन शांति धारा है। अभी जो रिद्धियों की शांति धारा है तो पंडित पुष्प जी ने बनाई, मेरे सामने आई, मैंने पुष्प जी को बहुत मना किया। उन्होंने मेरे पास आके, मैंने कि पंडित जी ये क्यों दुनिया को मूर्ख बना रहे हो, बुद्धू बना रहे हो? ये अष्टप्रातिहारी की शांति धारा ये हवन के मंत्र हैं। जो हवन होता ना, हवन के मंत्रों को जोड़ करके शांत, मैंने बहुत मना किया उनको, देखो ऐसा गड़बड़ मत करो, ये प्राचीन शांति धारा है, 2000 वर्ष पुरानी, नई शांति धारा मत बनाओ। लेकिन पंडा तो पंडा ही होता है और उन्होंने बना दी। आज समाज में कभी भी एक ही शांति धारा चलती थी दुनिया में, मुश्किल से अभी 25 साल पहले, 25 भी नहीं हुए, 20 साल पहले शांति धारा 2 चल गई। अब उसके बाद शांति धारा में ये प्राचीन और छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न जो शब्द आता है, इसमें किसी जीव को छिन्न भिन्न नहीं किया जाता है। सर्प वृश्चिक भयानी विष भयानी, भय का छिन्न भिन्न है। तो हम तो समाधि में हम लोग बोलते भक्ति में दुख को कम्मक हो आदि बोलते, कोई दोष नहीं था, खूब समझाया। फिर अब लोग और भी नई शांति धारा बनाने लगे। अभी एक नई छिन्न छिन्न के अपहरा अपहरा बना ली एक शांति धारा, एक और बन, तो अब तो इतनी शांति धारा बन गई कुछ पूछो मत। लेकिन कितने भी शांति धारा कर लेना, जो चमत्कार और अतिशय ये प्राचीन शांति धारा में है उसमें हो ही नहीं सकता, असंभव। ये बीजाक्षर जिसमें भरे पड़े हैं प्राचीन है, 2000 वर्ष। मांगनंदी महाराज को यदि प्राचीन मांगते हैं तो नई शांति धारा बनाने की जरूरत ही नहीं थी, एक ही शांति धारा। तो मैंने आचार्य से कहा आचार्य जी एक बार इसको पढ़ लो, और आप पढ़ लोगे तो ये प्रमाणिक हो जाएगी, मेरे पढ़ने से तो प्रमाणिक होती नहीं। आप आज तो आचार्य श्री ने पढ़ करके मैंने पहले तो मैंने कहा पहले आप पढ़ लो, जब तक बोली लग रही है, यदि पढ़ने लायक हो तो पढ़ना, नहीं पढ़ने लायक हो तो कल से मैं भी बंद कर दूंगा। ये प्राचीन शांति धारा है, ये नई नई शांति धाराएं चल रही हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। कुछ साधु आरिकाएँ पंडित लोग ब्रह्मचारी लोग भी नई नई शांति धाराएं निकाल रहे हैं। ये प्राचीन शांति धारा, इसकी रक्षा होना चाहिए और इसमें शक्ति है। क्या होता है, जो पहले शांति धारा कोई नहीं कराता था, अब शांति धारा की रेपुटेशन इतनी बढ़ गई तो लोगों ने सोचा कि जब कोई माल ज़्यादा बिकने लग जाता है तो वो नकली माल बनना तैयार हो जाता है। नकली माल किसका बनता है?
जिसका माल ज़्यादा बिकता है। और जिसको कोई माल नहीं खरीदता उसका नकली नहीं बनता। पहले शांति धारा नहीं चलती थी तो कोई शांति धारा नहीं बनी। अब तो क्या वो शांति धारा का इतना पैटर्न हो गया, लाखों लोगों को लाभ होने लगा और लोग शांति धारा के लिए लाखों रुपया देने को तैयार होते हैं, लाखों रुपया देने। तो बस उसका नकली माल निकलना चालू हो गया। अब लोग अपने नकली धारा चलाते हैं। जो महाराज गया, हारिका गई, महाराज गए, वो कह रहा हम ये शांति धारा करेंगे, ये शांति धारा करेंगे। अरे अपनी रपली अपना राज, अपनी बनाई हुई करा रहे। अरे प्राचीन आचार्यों ने जो बनाई है, इन पंडितों की शांति धारा से क्या रखना, ये आचार्य महाराज की है। माघनंदी महाराज, जिनके जो कुंद कुंद के दादा गुरु, यदि वो प्राचीन आचार्य महाराज होते हैं तो। इसमें महाराज जी अस्माकम का क्या मतलब होता है? अस्माकम है हम सभी, हम सभी। श्री घेवरचंद छाबड़ा यदि कभी नाम नहीं बोल पाते हैं ना, तो अस्माकम बोलने का अर्थ होता है जितने हम सब बैठे हम सभी। और श्रीमती हीरामणि बाकलीवाल तैयार है। हेलो गुरुदेव, मैं दुर्बुद्धि, अति प्रतिक्रियावादी, हठाग्रही, बुद्धिहीन, मान कसाय से ग्रसित सारे दुर्गुणों को आपके चरणों में स्वीकार करते हुए आपको नमोस्तु नमोस्तु करते हुए मेरी जिज्ञासा आज के प्रवचन से संबंधित है। आज आपका प्रवचन आहारचर्या पर ही पूर्ण रूप से केंद्रित था। मेरा जिज्ञासा यह है कि यदि कोई व्यक्ति चौके लगाता है और मुनि महाराज भगवान के समक्ष संकल्प लेने के लिए गए हुए हों और समाज के अध्यक्ष महोदय उस परिवार को बाहर आकर पड़गाहन के लिए वो खड़े हों, उस समय उनके साथ गाली गलौज पूर्ण व्यवहार करे, उनको ये कहे कि आपने किसको पूछ करके चौका लगाया है, आप हमारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न करते हो। ऐसे में उन अध्यक्ष महोदय के किस कर्म का बंध होगा और मुनि महाराज का आहार उसी व्यक्ति के चौके में से आनंद संपन्न हो जाता है, तो उस व्यक्ति के किस कर्म का बंध होगा और क्या फल होगा? पहली बात तो ये जो प्रश्न है, हमने आज तक ऐसा सुनने में नहीं आया कहीं भी कि अध्यक्ष और कमेटी ये कहे कि मेरे किससे पूछ के चौका लगाया। कम से कम मेरे संघ के साथ तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि हमारी आहारचर्या कमेटी के अधीन नहीं है। हमारे यहाँ चौका लगाने के लिए स्वतंत्र है। ये बात अलग है, कमेटी स्थान देने के लिए स्वतंत्र है कि स्थान देती या नहीं देती, लेकिन कमेटी ये नहीं कह सकती है कि आपने चौका क्यों लगाया। और गाली गलौज करते हैं तो अभी तक तो ये पहला प्रश्न आया है, इस पर मैं खोज करूँगा। आज तक तो कभी ऐसा प्रश्न 30 साल में और 20 साल राजस्थान में रहते हुए आज तक तो ऐसी घटना घटी नहीं। यदि घटी है तो ये विचारनी खोजनी है, इसको मैं खोज करके बताऊंगा किस कारण से ये बात बनी, क्योंकि केस को सुने बिना सजा बोल देना अपराध है। हीरामणि बाकलीवाल और इसके पश्चात ऋषभ भैया तैयार रहे। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है? स्वाभिमानी विनयशील होता है। जितना स्वाभिमानी व्यक्ति होगा वो उतना ही विनयशील होगा। स्वाभिमानी व्यक्ति गलती नहीं होने पर भी अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। स्वाभिमानी व्यक्ति कभी दूसरों का तिरस्कार नहीं करता, अपना खुद का तिरस्कार करता है। कभी दूसरों की गलती नहीं निकालता, स्वयं की गलती नहीं होते हुए भी स्वीकार कर लेता है। जैसे कहता भाई, कोई कहे कि नहीं भाई उसने गलती नहीं की, मेरी गलती की। तो इस प्रकार का विनयशील होना, दूसरों का तिरस्कार नहीं करना, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, अपनी निंदा करने वाला स्वाभिमानी होता है। और अभिमानी उद्दंड होता है, विनयशील नहीं होता, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, दूसरों की गलतियों को थोपता है, अपने दोषों को नहीं देखता, दूसरों के दोषों को देखता है, वह अभिमानी कहलाता है। नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, ऐसा सुना है, कहा जाता है
णमोकार मंत्र 84 लाख मंत्रों का जनक है। सारे मंत्र णमोकार मंत्र से निकले हुए हैं। तो णमोकार मंत्र में अक्षर तो 35 है, फिर 84 लाख मंत्र महाराज कैसे बन सकते हैं, थोड़ा इसको समझाएं। और दूसरी बात है, जब णमोकार मंत्र से ही सारे मंत्र निकले हैं तो हर प्रक्रिया के मंत्र अलग अलग है, प्रतिष्ठा पाठ में अलग अलग मंत्र क्यों पढ़े जाते हैं, णमोकार मंत्र ही क्यों नहीं पढ़ा जाता? ठीक है, नमोकार मंत्र 84 लाख ही नहीं, अनंत मंत्रों का स्थान है। कारण एक है कि जैन दर्शन में ऐसा एक भी मंत्र नहीं है जिस मंत्र में पंच परमेष्टि का स्मरण न किया गया हो। एक भी मंत्र नहीं। ह्रीम भी यदि मंत्र पढ़ते हैं, ओम भी मंत्र पढ़ते हैं, अरहम भी यदि एक अक्षरी पढ़ते हैं, तो भी वह अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु का ही वाचक होता है। बिना पंच परमेष्टि के कोई भी मंत्र नहीं हो सकता। मंत्र बीजाक्षर अलग चीज़ है और मंत्र अलग चीज़ है। बीजाक्षरों का मंत्र से पंच परमेष्टि से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब वही ह्रीम मंत्र बन जाएगा, ओम ह्रीम कहते ही समझ लेना वहाँ पंच परमेष्टि में से कोई ना कोई आएगा। इसलिए नमोकार मंत्र को इसलिए महान कहा गया कि किसी भी मंत्र की आराधना करो, पंच परमेष्टि से बड़ा कोई आराध्य नहीं होता है। इसलिए और 35 अक्षरों से कोई मतलब नहीं है। एक अक्षर में भी अनंत मंत्रों के अर्थ छुपे रहते हैं। एक अक्षर में 35 अक्षर हैं, 5 परमेष्टि हैं, लेकिन 5 परमेष्टि के कितने अर्थ हैं? बहुत सारे अर्थ हैं। यहाँ तक कह दिया गया पंच परमेष्टि को समझ लेना पूरी सृष्टि को समझ लेना है। पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने रत्नानंद साहब का आचार में देव शास्त्र गुरु के लिए तत्व कह दिया। यही तत्व है। अब विचार करें पंच परमेष्टि तत्व कैसे हो गए? तत्व तो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा होता है, लेकिन वो संवर निर्जरा आश्रव तत्व को बताने वाले कौन है? पंच परमेष्टि हैं। इसलिए बताने वाले की अपेक्षा से सब कुछ उसमें है, ऐसा मानना चाहिए। सब जगह इसी मंत्र क्यों नहीं? हर प्रकार के मंत्र अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? पंच परमेष्टि अलग अलग इसलिए है आपको रुचि नहीं लगती। एक ही चीज़ को यदि एक ही वस्तु से बना दी जाए तो आपको रुचि नहीं बनती। उसी अनाज से 10 आइटम बना दिए जाएं तो थोड़ा पेट भर जाता है। श्री संजय चौधरी, इसके बाद श्रेयांश जैन गुना तैयार रहें। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज प्रवचन में हम क्षत्रियों को कृषि का उपदेश दिया था। मेरा व्यापार कृषि से संबंधित है। कृषि में उपयोग में आने वाले यंत्र मैं विक्रय करता हूँ। तो गुरुदेव, कृषि में एक यंत्र काम आता है जिसमें दवाई सिंचित की जाती है और वो दवाई जीवों को हानिकारक होती है, उनकी मृत्यु को कारक होती है। तो क्या मुझे ये व्यापार करना चाहिए? और इसमें इस मशीन को मैं नहीं बेचता हूँ, तो क्या मुझे वो मशीन बेचना चाहिए? ऐसा मैं जानना चाहिए। शास्त्र के अनुसार आपको मैंने ये नहीं कहा कि हिंसा के लिए खेती करना। आप वह दवाई जीवों की उत्पत्ति होने के बाद डालते हैं तो दोष है, और जीवों की उत्पत्ति के पहले डालते हैं कि जीव उत्पन्न ना हो तो आपको क्षम है। 2 प्रकार का, जैसे गेहूं है आपका, उसमें त्रुला हो गए तो ऐसा पाउडर डालना, खेती में इल्ली हो गई तो उस पर छिड़क देना, मार देना, ये दोष है। लेकिन पहले से ही ऐसी दवाई डाल देना जिससे कि वो घुन लगे ही नहीं, जीव पड़े ही नहीं, तो वो कला हमारे ऋषभदेव ने सिखाई थी। जीव उत्पन्न करने के बाद मारने की कला का कोई उल्लेख नहीं है। यंत्र महाराज जी, जिससे दवाई ऐसी छिड़की जाती है कि जीव पैदा हो जाए तो उसको मारे, और जीव पैदा ना हो पैदा ना हो उसका तो उस दवाई का समर्थन है। पैदा होने के बाद मारते हैं तो हमारा कोई समर्थन नहीं है और ना आगम का समर्थन है। हाँ तो वो दवाई हुई, हाँ तो वो तो एक ही है। बस इतना ध्यान रखना है, मारने के लिए है या जीव उत्पन्न ना होवे इसलिए है, बस इससे आगे मेरी मर्यादा है। नमोस्तु। श्रेयांश जैन। हे परम पूज्य त्रिकाल नमोस्तु। जिज्ञासा के क्रम में गुरुदेव
2013 से जब चातुर्मास आपका पाया गुना कि इस धरा पर शांति धारा करना सीखे, सुनना सीखे। मैं जानता हूं कि अक्सर शांति धारा संस्कृत में ही होती है। गुरुदेव मुनिराज अपने मुख से बोलें, आचार्य भगवान अपने मुख से बोलें, प्रतिष्ठाचार्य अपने मुख से बोलें और ब्रह्मचारी बहन भाई माता जी अपने मुख से बोलें तो बहुत कुछ, क्या सब कुछ ही शुद्ध वाचन होता है। लेकिन हम जैसे श्रावक जब वाचन करते हैं शांति धारा का, और शांति धारा संस्कृत में जब होती है तो हलंत और विसर्ग जो उसमें रहते हैं कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है, जैसे कि छिंद छिंद बिंद बिंद वाचन में हम समझिए, आप बोलो। आप लोगों को गलत पढ़ो तो भी मूल आचार्यों का पढ़ो। नमोकार मंत्र यदि हिंदी में बना दिया जाए तो मंत्र की कोटि में नहीं आएगा। अरहंतों को नमस्कार हो और नमो रिहंताणम, दोनों का अर्थ एक ही है। नमो रिहंताणम तो मंत्र है, लेकिन अरहंतों को नमस्कार हो ये मंत्र की कोटि में नहीं आए। गलत पढ़ो लेकिन मूल पढ़ो। अंजन चोर को नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ तो उसने हिंदी में नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा, उसने क्या कह दिया, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, भगवान मैं तो गलती पढ़ूं तो पढ़ूं, लेकिन मैं वही शांति धारा पढ़ रहा हूं जो महाराज जी पढ़ते थे, तो आप शुद्ध मान लेना। महाराज जी ऐसे लिखा है, मेरे श्रद्धा में क्या था उसके कि सेठ जी ने जो नमोकार मंत्र सुनाया है वही प्रमाण है। भक्तांबर पढ़ते समय अपन ये करते हैं कि भक्मांतुंग आचार्य महाराज ने जो भक्तांबर लिखा वही मैं पढ़ रहा हूँ। अब मेरे कारण से अशुद्धि हो जाए, लेकिन श्रद्धा में तो कौन सा भक्तांबर है, वही वाला है। अब बोलते समय अशुद्धि हो जाए तो वो दोष नहीं आता है। ऐसे ही जैसे साधु चलता है, यदि देख के चल रहा है और देख के चलने के बाद भी जीव मर गया तो उसको दोष नहीं लगेगा। गलती करने का भाव है या गलती हो रही है। यदि गलती हो रही है और भाव नहीं है तो उस गलती का कोई महान दोष नहीं लगता है। इसलिए गलत भी हो तो भी संस्कृत में ही पढ़ना चाहिए। रही बात अलग अलग पढ़ने वालों का प्रभाव पड़ता है, वही शांति धारा को आचार्य से पढ़ रहा है, वही को मैं पढ़ रहा हूँ, वही को आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने वाले का ऐसा महत्व होता है कि वही भक्तांबर शुद्ध आप लोग पढ़ रहे हैं और वही भक्तांबर शुद्ध मानतुंगाचार्य महाराज ने पढ़ा। दोनों में कितना अंतर था। वही सूर्य मंत्र जो किताब में लिखा है आप मूर्ति में दे रहे हैं और वही सूर्य मंत्र महाराज दे रहे हैं, मंत्र एक ही है। अंतर किसका आ गया, पढ़ने वाले का अंतर आ गया। इसलिए अलग अलग मुख से पढ़ने का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन शुद्ध और अशुद्ध के संबंध में मूल ही पढ़ना चाहिए और उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जब कोई सुधारते हैं तो उनसे पढ़ लेना चाहिए, सुधरवा लेना चाहिए, ऐसा करना। जिनेन्द्र जैन जबलपुर। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर मेरा प्रश्न ये है, आजकल कुछ ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचारी लोग महिलाओं को नृत्य करने के लिए मना करते हैं। उनका कहना है कि सौधर्मेंद्र ने तांडव नृत्य किया था, महिलाएं नृत्य नहीं कर सकती, जेंट्स लोग नृत्य कर सकते हैं। इस संबंध में थोड़ा सा मार्गदर्शन देने। देखो, एक मर्यादा में लेकर के मर्यादित यदि नृत्य होता है तो बाधा नहीं है, क्योंकि पूज्यवर मांगतुंग आचार्य महाराज ने अभिषेक पाठ में लिखा है, आनंद निर्भर सौरभ प्रमदादि गानई वादित्र पूर्ण जय शब्द कलप प्रशस्तई उद्गीयमान जगति पति कीर्ति बैनाम पीठस्थलिम वसुविधार्चन उल्लसामी। यानी देवियाँ अर्घ चढ़ाते समय नाना प्रकार के गान बाजे बज रहे हैं, तो जब नाचने का है तो ये आनंद है, लेकिन मर्यादित होना चाहिए, अमर्यादित नहीं होना चाहिए। मर्यादित नाच यदि है तो देव साध गुरु के अंदर इंद्राणी नाचती है, इंद्र नाचते हैं तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन वो मंदिर में हो, मर्यादित हो, अपने लोग जहाँ धर्मात्मा लोग बैठे हों वहाँ हो तो ठीक है।
श्रीमती हीरा धर्मपत्नी ऋषभ भैया जी और इसके पश्चात श्रीमती निर्मला गदिया तैयार रहें। मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज प्रतिमाधारी श्रावक किस कोटि तक किस किस गति में जा सकता है? कौन? प्रतिमाधारी श्रावक हाँ, किस कोटि किस किस गति में जा सकता है? प्रतिमाधारी श्रावक नियम से स्वर्ग ही जाता है। यदि 12 व्रतों का निर्दोष पालन करता है तो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। यदि प्रतिमा उसके पास है तो मात्र एक ही गति का बंध होता है, एक ही आयु का बंध होता है, देव आयु का बंध होता है, देव गति का होता है, और वो श्रावक की कोटि में आता है। निर्मला गदिया और इसके पश्चात पिंकी जैन तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, शिविर में पुरुष ही बैठते हैं, महिलाएं नहीं बैठती। महिलाओं के साथ प्रपंच बहुत है, इनको संभालना इतना कठिन हो जाता है कि बहुत जिन जिन ने तुम्हें संभाला है उनके चेहरे में देख रहा हूँ, इसलिए मैं अपने चेहरे को वैसा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इनसे हमने सब अनुभव ले लिए कि भाई तुम लोग शादी के पहले कैसे थे और शादी के बाद कैसे हो। तो ये कहते बस भगवान महाराज आप बराबर पुण्यात्मा कोई नहीं है, क्योंकि स्त्री एक ऐसा लड्डू है जिसने खाया वो पछताया। अब रही बात इसकी, तो आप लोगों के जीवन की बहुत समस्या है। कायदा से आरिका माताओं को सानिध्य में आप लोगों का शिविर लगना चाहिए। विचित्रता ये हो रही है कि आरिका माताएं जब आप महिलाओं की चिंता नहीं कर रहे तो हम पुरुष लोग मुनि लोग चिंता कौन करेगा, जब तुम्हारी जाति के लोग तुम्हें नहीं पूछ रहे। मैंने बहुत कहता हूं कि आरिकाओं को कि भाई मैं तो महिलाओं का शिविर लगाने वाला हूं नहीं, कम से कम आरिकाएं तो लगाएं। तो आरिकाएं भी पुरुषों ही का लगाती हैं, कोई भी ऐसी आरिका नहीं है जो तुम्हारी महिलाओं की जिम्मेवारी लेकर लगाए। इससे सिद्ध है कि तुम्हारी जाति की आरिका होकर के भी तुम्हारी जात जानती है। मैंने बहुत आरिकाओं को कहा कि भाई तुम लोग आरिकाओं का महिलाओं का लगाओ, महिलाएं हमें परेशान करती हैं, क्यों लगाती? तो पर कोई आरिका तैयार नहीं होती। वो कहते हैं कि 2000 पुरुषों का तो शिविर हम संभाल लेंगे, लेकिन 100 महिलाओं का शिविर हम नहीं संभाल सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? आरिका माता। तो ऐसी बात है। और दूसरी समस्या ये है, आप लोगों की ऐसी पर्याय है कि जैसा हम पुरुषों का शिविर लगाते आप लोगों का नहीं लगा सकते। आप लोगों के जीवन में बहुत सारे दोष हैं। आप शिविर में बैठे हैं और उसी समय शिविर में हम घर का त्याग करा देते हैं, घर से बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, और घर का त्याग है। अब वो शिविर में ही रहना है। अब आप लोगों की महिलाओं का लगा लिया और शिविर के बीच में किसी को अशुद्धि हो गई तो आप कहाँ भेजेंगे? कौन संभालेगा? सारे शिविर अशुद्ध हो जाएगा, सब में छुआछूत हो जाएगा। तो इतनी ये ऐसी समस्याएं आपकी पर्यायगत, जो पुरुषों जैसा शिविर आपका नहीं लग सकता। ये ओरिजिनल बात है। और डुप्लीकेट बात ये है कि आपको संभालेगा कौन? सही बात है। इनको तो मैं दंड बैठक लगवाता हूँ, हाँ, और तुम्हें दंड बैठक लगवा दिए तो रोने बैठ जाओगी। हाँ, पुरुष सीधे भी होते हैं महाराज जी। हाँ, भगा भी देते तो कई निकल दे सो हैं। मैं कह रहा हूँ पुरुष सीधे भी होते हैं, सरल होते हैं। सीधे तो नहीं होते हैं, उनको बस में करना मुझे आता है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, व्यवहारिक जीवन में आगम एवं परंपराओं का समन्वय कैसे करें? हाँ? व्यवहारिक जीवन में आगम एवं परंपराओं का समन्वय कैसे करें? आगम और परंपरा दोनों एक ही बात है। आगम से विपरीत यदि कोई परंपरा है
तो वो परंपरा त्याज्य है। उसको परंपरा न कहना चाहिए, उसको कुपरंपरा कहना चाहिए। आगम के अनुसार ही परंपरा होती है। परंपरा और आगम में कोई अंतर नहीं है। आगम से विरुद्ध परंपरा हो ही नहीं सकती, और है तो ग्राह्य नहीं है। इसलिए समन्वय करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि आगम और परंपरा एक ही चीज है। नमस्ते महाराज। प्रद्युमन जैन, इसके पश्चात मधु जैन तैयार रहे। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, जब हम गुरुदेव के सानिध्य में विहार करते हैं तब कमंडल लेकर चलते हैं, तब हमें नंगे पैर चलना चाहिए या चप्पल जूतों के साथ चल सकते हैं? यदि चमड़े के चप्पल जूते हों तो भी क्या कमंडल ले सकते हैं? पहली बात तो आपको महाराज के समान नंगे पैर ही चलना चाहिए, लेकिन आपके पैर सुकुमार हैं। 1 किलोमीटर चल लोगे तो फिर शायद महाराज को 8 दिन तक भी उनके पास नहीं आ पाओगे। इसलिए कम से कम चमड़े के जूते चप्पल तो नहीं पहनना चाहिए। चमड़े वाले को तो छूना भी नहीं चाहिए। बाकी शेष आपकी शक्ति के अनुसार। मधु जैन, इसके पश्चात विद्या गदिया तैयार रहे। हे महाराज जी, नमो। आपने परसों प्रवचन में बताया था कि गृहस्थ जीवन वालों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन हम लोग अब गृहस्थ हो गए, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा जीवन को उद्धार हो? गृहस्थों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, मोक्ष मार्ग पे तो चल सकते हैं और ये भावना भा सकते हैं कि हम अगले भवांतरों में मुनि व्रत पालन करके मोक्ष जाएं, क्योंकि गृहस्थ को मोक्ष नहीं हो सकता परिग्रह के सद्भाव में, लेकिन मोक्ष मार्ग में चलने का प्रयास तो कर सकता है और परंपरा से मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। और प्रथमा 12 व्रत आदि लेकर षड आवश्यक क्रियाएं जीवन में उतार कर परंपरा के मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्ट में तो नहीं होगा, तो 6 आवश्यक करना चाहिए। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयमस और तप, ये प्रतिदिन करना चाहिए और अपनी शक्ति प्रमाण 12 व्रत आदि को ग्रहण करना चाहिए। यही श्रावक का मोक्ष मार्ग है। विद्या गदिया, इसके पश्चात छोटू जी विजयनगर तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। क्या जैन धर्म के अंदर नारी के अधिकारों का क्या विरोध किया गया है? और जैन धर्म में नारी के अधिकारों का क्या विरोध किया गया है? नारी के अधिकारों का। और जबकि आज पंचम काल में ये जो भी तीर्थंकर हुए हैं और जो भी महान पुरुष हुए हैं वो सब नारी की ही देन है, फिर भी नारी को विष बैल की संज्ञा क्यों दी गई? नहीं, कहीं नहीं। जैन दर्शन ने कभी भी नारी के अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। नारी अपने अधिकार का से अलग अनधिकृत चेष्टा करती है, उसका उपयोग किया है। ऐसा एक स्थान बताओ जहां अधिकार नारी को हो और उसका छीन लिया गया हो। अब अनधिकृत चेष्टा करोगे तो छीनना ही पड़ेगा। यदि तुम नारी होकर के पुरुष की बराबरी पे आना चाहो तो कैसे संभव है? उनका कहना है पुरुष और नारियों में भेद क्यों? हमारे यहाँ तो नारी का इतना सम्मान है। अभी मैंने पंचकर्नाटक में बोला था भीलवाड़ा के अंदर कि देखो नारी का इतना सम्मान है कि सौधर्मेंद्र पीछे रह गया और भगवान के दर्शन करने के लिए अंदर सची को भेज दिया गया नारी का। लेकिन जो नारी का अधिकार ही नहीं है, अब आज कहते जब पुरुष कर सकता है तो नारी क्यों नहीं? तो फिर ये तो मेरा दोष थोड़ी है। अभी बताओ, पुरुष मुनि बन सकता है, नारी क्यों नहीं? अब ये अधिकार हमने छीन लिया है कि तुम्हारे पास अधिकार है ही नहीं। बोलो, नहीं नहीं। मुनि पद से मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन नारी को मोक्ष क्यों नहीं? महावीर स्वामी ने कहा दिया क्योंकि उनको अधिकार ही नहीं। अनधिकृत चेष्टाएं नारियां कर रही हैं, उन चेष्टाओं के लिए जैन धर्म रोकता है। लेकिन जो तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है उसमें कदापि जैन दर्शन कभी नहीं रोकता। जितना जैन दर्शन में नारी का सम्मान है, देखो ऋषभ देव ने
अपने बच्चों को मुख करके शिक्षा दी कि बच्चियों को मुख करके दी। ऐसी बात नहीं कि भरत आदि को शिक्षा नहीं दी, लेकिन मुख्यता उनको करी, नारी का सम्मान दिया। लेकिन अनधिकृत चेष्टा को रोकने का नाम अधिकार को छीनना नहीं है। और जैन धर्म इसमें पूजा के अंदर नारी को विष बेल की संज्ञा क्यों दी गई? नारी को कहा है, वो नारी को विषबेल कहा है, माता को नहीं कहा, बहन को नहीं कहा, पुत्री को नहीं कहा, नारी को कहा। नारी विषबेल है, माता विषबेल नहीं है, पुत्री विषबेल नहीं है, बहन विषबेल नहीं है। नारी को, यही तो यहाँ समझने का अंतर है। वहाँ प्रसंग क्या चल रहा है? ब्रह्मचर्य व्रत का। किस प्रसंग में कहा है? संसार में विषबेल नारी तज गए जोगी सुरा। अब ये जो पंक्ति आई कौन से पूजा में आई? 10 लक्ष्मी ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य व्रत खंडित किससे होता है? माता से, बहन से, पुत्री से, नारी से। तो वहां ये कहा गया नारी खतरनाक है, माता खतरनाक नहीं है, क्योंकि माता को देखकर कभी विकार भाव आता नहीं। तो वहाँ नारी भाव का त्याग कराया गया है, माता, पुत्री और बहन भाव का त्याग नहीं कराया। क्योंकि आगे जाकर के उसी में माता बहन सुता पहचानो, यानी नारी को माँ की दृष्टि से, बहन की दृष्टि से, पुत्री की दृष्टि से देखो, वो विषबेल नहीं है। नारी को नारी की दृष्टि से देखोगे तो वो विषबेल है। ये अर्थ है वहाँ का। भरतेश जैन और छोटू जी विजयनगर। नमोस्तु महाराज श्री। वहाँ से हम जब कोई कार्य करते हैं तो मन में द्वंद्व चलता है कि ये कार्य सही है, गलत है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता था, नहीं हो सकता था। उस समय डिसीजन कैसे लें कि कौन क्या करें कि सही डिसीजन आए? स्वयं की विल पावर की कमजोरी है। स्वयं अपने आप में स्वयं का विश्वास नहीं होने से व्यक्ति इस प्रकार का निर्णय होता है। जब व्यक्ति को अपने आप पर विल पावर होता है कि मेरे से गलत हो ही नहीं सकता, मैं गलत चल नहीं सकता, तो फिर वो नहीं होता। कितने बार हम लोग आपको आशीर्वाद देते थे, जाओ काम हो जाएगा, किस पावर पर कह दिया? विल पावर पर। तो अपना विल पावर कमज़ोर होने से व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता। तो उसको अपना विल पावर बनाना चाहिए, अपनी इच्छा शक्ति मजबूत रखना चाहिए, और ऐसी इच्छा नहीं करना चाहिए जिस इच्छा को पूरी करने में वो समर्थ ही नहीं है। अपना पहले स्वयं, हमारे यहाँ किसी कार्य करने के पहले द्रव्य दृष्टि कहा है। द्रव्य दृष्टि यानी तुम कौन हो, तुम्हारी क्षमता क्या है, तुम्हारी योग्यता क्या है। अपनी क्षमता को पहचान कर, जैसे व्यक्ति को भोजन करते समय कहा कितना भोजन खाने का भाव होता है, लेकिन कहा गया पहले पेट की जठराग्नि देखो, तुम्हारी पचाने की शक्ति कितनी है, उतना भोजन परोसो। यदि जितने पचाने की शक्ति हमें है उतना ही हम भोजन खाएंगे तो कभी भोजन नुकसान कर ही नहीं सकता। हम अपनी समझ से बाहर इच्छाएं कर लेते हैं तो मन डर जाता है, मन फिर निर्णय नहीं कर पाता। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति यदि मजबूत है तो जहाँ चाहे वहाँ राह है। अंतिम प्रश्न छोटू जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि भगवान का परम पवित्र गंधोदक को शास्त्र में प्रमाण है कि सूतक पातक में उसको छूना भी निषेध है, तो क्या सूतक पातक में दूसरे के हाथ से जो गंधोदक लेते हैं वो उचित है या अनुचित है? उचित। दूसरा व्यक्ति स्वयं गंधोदक नहीं लेना। यदि दूसरा गंधोदक देता है तो ले सकते। पशु तक को हम गंधोदक दे सकते हैं, पशु के सिर पे हम डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से सुआ सूतक में यदि दूसरा गंधोदक देता है तो लगाने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन स्वयं नहीं लेगा और अभिषेक करके बनाएगा नहीं। गंधोदक लगाने का विधि के महाराज जी पूछ रहे हैं। गंधोदक मात इतनी सावधानी से, ये अपनी 3 अंगुलियां होती हैं, 3 अंगुलियों को, यदि चम्मच है तो ठीक, तो 3 अंगुलियों से ऐसे गंधोदक लीजिए और उस वहीं से दूसरा हाथ नीचे लगाइए। ऐसे लिया, नीचे लगा करके, और दोनों हाथों से ललाट पर, ये ललाट यहाँ से गंधोदक सिर पर लगा लेना चाहिए। प्राचीन परंपरा ये है।
बाद की जो परंपरा है लगभग 12वीं शताब्दी के बाद की, कि नेत्रों के ऊपर जो पलक होते हैं, इन पलकों के ऊपर वो गंधोदक लगा सकते। बस इन 2 स्थानों पर ही गंधोदक लगना चाहिए। और गंधोदक को एक बूंद भी नीचे गिरना, एक बूंद गंधोदक में पूज्यवर मांगनंदी महाराज कहते हैं बिंदु रेको पिनाम, एक बूंद गंधोदक में इतना प्रभाव है, भुक्ति मुक्ति प्रभवती, यानी भुक्ति और मुक्ति को देने में समर्थ है। इसलिए गंधोदक लोग पेट में पोतते हैं, पीठ में पोतते हैं, सब में पैरों में लगाने लग जाते। ये कुछ नहीं होने वाला, और बीमारी और बढ़ेगी। माथे से और आँखों के पलकों से नीचे यदि गंधोदक उतारते हो तो बीमारी घटेगी नहीं और बढ़ेगी, नुकसान ही नुकसान है उससे, क्योंकि वो उसका अपमान है। कई लोग पी लेते हैं, नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गंधोदक इतना पावन है, 9 मल द्वारों के अंदर नहीं जाना चाहिए। 9 जो मल द्वार हैं उनमें नहीं जाना चाहिए। पी लिया तो गंधोदक इतना पावन था, पेट में जाकर वो मूत्र बनेगा, मल बनेगा, खून बनेगा, तो महान दोष लगेगा। इसलिए गंधोदक को मर्यादित होकर लगाना चाहिए। ओम शांति। बोले मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की।